हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद रवि गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये आपका लेसन 3 है इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में। आइए हम इसमें बात करते हैं हैज़ गोट और हैव गोट के बारे में। देखिए, हैज़ गोट और हैव गोट का यूज़ हम किसी भी चीज़ का, चाहे वो सिंगुलर पर्सन हो या प्लूरल पर्सन हो, उसके पास होने में करते हैं। जैसे कि हरीश के पास एक गाड़ी है तो हरीश हैज़ गॉट ए कार। इसी तरीके से हमारे पास एक घर है, वी हैव गॉट अ हाउस। दोस्तों, इसमें some बेसिक रूल्स हैं। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हैज़ लगाते हैं या हैज़ गॉट का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम इसमें हैज़ नॉट या हैज़ नॉट गॉट या फिर डज नॉट हैव का यूज़ करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे राम हैज़ गॉट अ बुक या राम्स गॉट अ बुक। देखिए, स्पीकिंग के अंदर हम हैज़ गॉट को इज गॉट यानी राम्स गॉट अ बुक ऐसे ही बोल देते हैं। शी हैज़ गॉट अ बेबी, शी इज गॉट अ बेबी। ये आपका स्पीकिंग के अंदर बिल्कुल करेक्ट है। ही हैज़ नॉट गॉट ए पेन, ही हैज़न्ट गॉट अ पेन। देखिए, हैज़ नॉट गॉट को मैंने हैज़न्ट बोल दिया, हैज़न्ट गॉट अ पेन। तो आप किसी भी मूवी के अंदर या फिर किसी भी आपका इंग्लिश पर्सन को आप देखते हैं तो इसमें आपको कुछ एब्रीविएशंस, यानी कि जैसे हम हैज़न्ट गॉट या शी इज गॉट बोले तो वो ऐसे ही बोलते हैं। आप भी ऐसा बोल सकते हैं। टी हैज़ नॉट गॉट शुगर, टी हैज़न्ट गॉट शुगर। ही डज नॉट हैव कार या ही डजंट हैव कार। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस को दो तरीके से बनाया जा सकता है। या तो आप सिंपल हैज़ नॉट का यूज़ कर लें या फिर हैज़ नॉट गॉट का या फिर डज नॉट हैव का। ये दूसरा तरीका होता है, राइट। सिंपल है, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस हैं तो आप सिंपल इसमें हैज़ नॉट का यूज़ कर सकते हैं या हैज़ नॉट गॉट का। अगर आपको डज नॉट हैव का यूज़ करना है तो डज नॉट हैव का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डज नॉट हैव का मीनिंग ये होता है, अगर मान लीजिए आपके पास कार है ही नहीं, या ना ही आपके पास यहाँ है, ना ही आप मतलब कहीं कभी आपके पास कार है ही नहीं, इसका मतलब ये होता है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हम आपका हैव या हैव गॉट लगाते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो इसमें हैव नॉट या हैव नॉट गॉट या फिर डू नॉट हैव का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का प्लूरल सब्जेक्ट के पास होने के लिए। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं। आई हैव गॉट ए पेन, मेरे पास एक पेन है। आउट गॉट ए पेन, जैसे कि दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था, आई हैव को हम आउट बोल देते हैं, आई वी आउट, राइट। यू हैव गॉट ए कार, आपके पास एक गाड़ी है, यू हैव गॉट ए कार। वी हैव नॉट गॉट ए हाउस, हमारे पास एक घर नहीं है, या वी हैवंट गॉट ए हाउस। देखिए, हैवन गॉट को आप हैव नॉट गॉट लिख दें, बात एक ही है। दे हैव नॉट गॉट बिल या दे हैवंट गॉट बिल। वी डू नॉट हैव चेयर्स, यानी हमारे पास चेयर नहीं है, यानी घर में नहीं है, कहीं है ही नहीं। डू नॉट हैव का या डज नॉट हैव का सेंस हम वहाँ पे लगाते हैं, कोई चीज़ हमारे पास होती ही नहीं है। जैसे वी डोंट हैव चेयर्स। आई डू नॉट हैव ए फोन, मेरे पास एक फ़ोन नहीं है। मीन आई डोंट हैव ए फोन, मतलब डू नॉट हैव को हम डोंट हैव भी बोल देते हैं, यानी कि मेरे पास फ़ोन है ही नहीं, मैं यूज़ ही नहीं कर रहा फ़ोन। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। अगर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम इसमें हैज़, सिंगुलर सब्जेक्ट और नॉट, फिर गॉट अदर वर्ड्स और फिर क्वेश्चन मार्क। अगर आपको डज के साथ सेंटेंस बनाना है तो आप डज के साथ बना सकते हैं, जैसे डज सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर जो भी अदर वर्ड्स होते हैं वो, फिर क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा आप दो जो स्ट्रक्चर अदर हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हैज़न्ट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस गॉट, या डजंट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैव, राइट। हमेशा आप ध्यान रखें, अगर सेंटेंस में नोट है तो आप लगाना, नहीं तो मत लगाना, राइट। अब देखिए, इसी तरीके से प्लूरल सब्जेक्ट की बात आती है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो ये आपका हैव प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस गॉट और फिर अदर वर्ड्स और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव।
फिर अदर वर्ड्स और फिर क्वेश्चन मार्क। या फिर आप हैवन प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस गॉट, अदर वर्ड्स और फिर क्वेश्चन मार्क, या फिर डोंट प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव और जो भी अदर वर्ड्स हैं वो और फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर है। जैसे कि हैज़ क्लास गॉट कंप्यूटर, क्लास के पास कंप्यूटर है या क्लास में कंप्यूटर है। हम इसे डज का यूज़ भी करके बना सकते हैं। जैसे डज दिस क्लास हैव कंप्यूटर, क्या इस क्लास में कंप्यूटर है। देखिए काफ़ी बार स्टूडेंट्स जो है इसमें इस बात में कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि हैव प्लूरल सब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डज के साथ हम हैव लगाते हैं किसी भी चीज़ को पास होने के लिए। हैज़ माई ब्रदर गॉट ए पेन या डज माई ब्रदर हैव ए पेन। डज दिस रोड हैव नॉइज पॉल्यूशन, क्या इस रोड पे नॉइज पॉल्यूशन है। डज दिस कलर हैव ब्राइटनेस, क्या इस कलर में ब्राइटनेस है। डज दिस सिटी हैव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्या इस शहर में कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। हैज नॉट राम या हैजन राम गॉट द कार, क्या राम के पास कार नहीं है। हैजन रेखा गॉट ब्लैक हेयर, क्या राम की रेखा के बाल काले नहीं हैं। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं डजन माई फ्रेंड हैव ए डिग्री, क्या मेरे मित्र के पास या मेरे फ्रेंड के पास डिग्री नहीं है। या डजन दिस रूम हैव कर्टेन्स, क्या इस रूम में कोई पर्दा नहीं है। कर्टेन्स बोलते हैं पर्दे को। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें जिससे हैव के साथ स्ट्रक्चर बनाएं तो ये आपका हैव यू गॉट ए सिस्टर, क्या तुम्हारे एक बहन है। डू यू हैव ए सिस्टर, क्या तुम्हारे बहन है या तुम्हारी कोई बहन है। हैव यू गॉट ए बाइक, क्या तुम्हारे पास बाइक है। या डू यू हैव ए बाइक, ये दोनों ही इक्विवेलेंट हैं, आप कोई भी स्ट्रक्चर इसमें यूज कर सकते हैं। हैव वी गॉट अ लैपी, लैपी का मतलब होता है दोस्तों लैपटॉप। डू वी हैव अ लैपी, वो दोनों ही स्ट्रक्चर सेम है। हैव यू गॉट चेंज या डू यू हैव चेंज, ये दोनों ही सेंटेंस सेम है। अगर नोट की यानी नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, हैवन यू गॉट लूज चेंज, क्या तुम्हारे पास खुले छुट्टे पैसे नहीं हैं, इस टाइप से। हैवन यू गॉट बैकपैक या डोंट यू हैव अ मोटरसाइकिल या डोंट यू हैव अ हाउस। मीनिंग देखिए जहाँ पर हैवन यानी कि नोट लगाने से उस सेंटेंस में जोरदार प्रभाव हो जाता है। जैसे कि मैंने पूछा पहले सेंटेंस है हैव यू गॉट अ सिस्टर, क्या तुम्हारे एक बहन है या तुम्हारी बहन है कोई। लेकिन अगर मैं इसे लिख दूं यानी हैवन यू गॉट अ सिस्टर मतलब नोट लगा दूं इसमें हैव यू नॉट गॉट अ सिस्टर, क्या तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इस तरीके से। तो जहाँ पर नोट आ जाता था मतलब इन सेंटेंसेस में जहाँ पे नोट आ जाता है चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, वहाँ पे मीनिंग हो जाता है कि यहाँ पे किसी सेंटेंस पे जोर दिया जा रहा है। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर लेसन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और जुड़े रहिएगा। आपका जो चौथा लेसन है जल्दी आने वाला है। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।